दोस्तों, एक खतरनाक श्रापित असाइलम जिसके अंदर एक बार कोई घुस गया तो वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। और आज की हमारी कोरियन हॉरर मूवी गोजिनाम हॉन्टेड असाइलम इसी के बारे में है, जिसकी कहानी हद से ज़्यादा डरावनी है। IMDb ने इसे 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और ये मूवी रॉटन टमेटोज पे 91% फ्रेश है। हम लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा डरने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं गोजिनाम हॉन्टेड असाइलम मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ दोस्तों को दिखाते हुए जो गोजिनाम हॉन्टेड असाइलम में आए हुए थे वीडियो वगैरह बनाने के लिए। वो लोग रूम नंबर 402 के अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि कहानियों के हिसाब से वो हॉन्टेड और श्रापित था। अब उनमें से एक लड़का 402 कमरे को हथौड़े से मार के खोलने लगता है, पर वो दरवाजा टस से मस नहीं होता। और तभी आती है एक डरावनी आवाज और कैमरे में कैद हो जाती है एक आत्मा। अब सीन जाता है हॉरर टाइम्स नाम के एक लाइव ब्रॉडकास्ट शो पे, जहाँ पे हम मिलते हैं हाजून से, जो उस चैनल का ओनर था। हाजून की बातों से हमें पता चलता है कि गोजिनाम हॉन्टेड असाइलम की जो डायरेक्टर थी उसे पिंग पोंग बॉल से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। गोजिनाम असाइलम बहुत ज़्यादा मशहूर और फेमस था, पर एक दिन असाइलम की डायरेक्टर ने पूरे हॉस्पिटल के पेशेंट्स को मार डाला था और खुद गायब हो गई थी, जिसके बाद पूरा असाइलम हॉन्टेड हो गया। पर सबसे ज़्यादा रूम नंबर 402 और इंटेंसिव केयर यूनिट हॉन्टेड मानी जाती है। हॉरर टाइम्स का ओनर जाहुन एक टीम बना के गोजिनाम हॉन्टेड असाइलम के अंदर जाने वाला था और उसकी पूरी 6 लोगों की टीम तैयार थी। अब सीन जाता है कुछ दिन आगे, जहाँ पे वो सब लोग मिलते हैं जिनके नाम थे जी ह्यून, शार्लेट, आ यून, पार्क संघू, जाहुन, सियोंग वुक और जी योन। दोस्तों, ये सारे लोग पहली बार मिल रहे थे जिन्हें जाहुन ने लाइव स्ट्रीम के लिए इकट्ठा किया था। और प्लान के हिसाब से जाहुन को छोड़ के असाइलम के अंदर बाकी सब लोग जाएंगे और जाहुन असाइलम के बाहर रुककर सब कुछ मॉनिटर करेगा। जाहुन सारा प्लान सब लोगों को बताता है और वो सब लोग अब ड्रिंक वगैरह करने के लिए निकलते हैं। हमें पता चलता है कि शार्लेट पूरी दुनिया के हॉन्टेड जगहों पे व्लॉग बनाने के लिए जाती है और अब सब लोग हॉन्टेड असाइलम के बारे में ही बात करने लगते हैं। उनके दिमाग में पैसे भी घूम रहे थे, क्योंकि लाइव स्ट्रीम से वो लोग 100 मिलियन तक कमा सकते थे और भूतों से ज्यादा उन्हें पैसों का लालच था। अब नेक्स्ट डे वो लोग गोजिनाम असाइलम के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जो लोग मूवी की शुरुआत में हमें दिखाए गए थे उनमें से कुछ तो पागल हो गए थे और कुछ मारे गए थे, वो भी रूम नंबर 402 की वजह से। जाहुन अपने चैनल पे उसी कमरे की मिस्ट्री सॉल्व करना चाहता था और अब वो सब लोग अपना कैमरा वगैरह सेट करके असाइलम पहुंचने से पहले मस्ती भी करते हैं। अब इसके बाद शाम को वो गोजिनाम असाइलम के पास पहुंच जाते हैं। सामान वगैरह उठा के वो लोग अपनी बेस कैंप साइट पे पहुंचते हैं और कैंप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। रात तक उन लोगों का बेस कैंप भी बन जाता है और सियोंग वुक और पार्क संघू असाइलम के अंदर पहले ही जाके कैमरे वगैरह सेट कराते हैं। वो दोनों बिना किसी मुश्किल के वापस भी आ जाते हैं और अब डिनर करने के बाद सब लोग अपने ऊपर लगा लेते हैं GoPro कैमराज। सारे लोग निकल जाते हैं गोजिनाम असाइलम के लिए, सिवाय जाहुन के, जो बेस पर ही रुककर अपनी लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर देता है। रास्ते में जी योन को एक लेडीज अंडरवेयर मिलती है, जिसे वो एक पेड़ पे रास्ता याद रखने के लिए बांध देता है और स्ट्रीम ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके थे। सब लोग कुछ ही देर में असाइलम के अंदर घुस जाते हैं और उस खौफनाक असाइलम के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सियोंग वुक ऑडियंस को इंट्रो देता है और सब लोग आगे बढ़ते हैं और वो असाइलम अंदर से हद से ज्यादा डरावना था। सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में सब लोग आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पे एक कमरे में जाकर शार्लेट एक टेबल पे एक डिश के अंदर होली वाटर रख देती है, जिससे पता चलेगा कि आसपास कोई भूत है या फिर नहीं। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी असाइलम का एक दरवाजा 방송 순서를 간략히 설명해 अपने आप बड़ी जोर से बंद हो जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं और जब वो चेक करने जाते हैं तो उस गेट के पीछे था हॉस्पिटल का ऑफिस। ऑब्वियसली ऑफिस के अंदर कोई भी नहीं था, पर अंदर उन्हें मिलती है कुछ पुरानी फोटोज जिसमें असाइलम की डायरेक्टर उसके पागल पेशेंट्स के साथ मौजूद थी।
डायरेक्टर का नाम था चन ही, और जब चन ही के बारे में सब बात कर रहे थे तभी सीलिंग से एक टाइल गिर जाती है और अंदर से निकलते हैं बहुत अजीब बाल। सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे और अब प्लान था कि सियोंग वुक और पार्क संग हो एक सेरेमनी की तैयारी करेंगे क्योंकि वो आत्माओं को बुलाना चाहते थे और बाकी लोग इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ जाहुन उस गेट बंद होने वाले सीन को धीरे धीरे स्लोमो में देख रहा था जो सच में बहुत ज्यादा खौफनाक था। अब आगे शार्लेट और जी ह्यून फर्स्ट फ्लोर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और वो घुसते हैं एक लेबोरेटरी के अंदर जहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह पड़े हुए थे। टेबल्स उल्टी पड़ी थी और आग लगने के भी निशान वहाँ पे मौजूद थे, पर सबसे अजीब थी एक गुड़िया। पर इससे पहले जी ह्यून उस गुड़िया पे फोकस कर पाती, शार्लेट कुछ अजीब सा गिरा देती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। सीन थर्ड फ्लोर पे जाता है जहाँ पे जा योन आ युन के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वो लोग नोटिस करते हैं कि हर जगह का टेम्परेचर सिर्फ 13 डिग्री सेल्सियस है। तभी आ युन को हॉस्पिटल की वो फेमस टेबल टेनिस वाली टेबल दिख जाती है जिसपे पिंग पोंग का गेम खेला जाता था। इसके बाद वो दोनों जाते हैं बाथरूम में जहाँ पे भूत दिखने की सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स आती थी और वहां की एक दीवार पे एक काला धब्बा मौजूद था जो इंसान जैसा दिख रहा था। एक जगह तो बाथटब में जायुन को एक अजीब सा सर दिखाई देता है और उसकी चीख निकल जाती है, पर वो बस एक बालों का गुच्छा था। आयुन अब जायुन को उस बालों के गुच्छे से डराने लगती है और सीन शार्लेट और जी ह्यून पे जाता है जो अब फोर्थ फ्लोर पे पहुंच गए थे। वो लोग फाइनली रूम नंबर 402 के सामने खड़े थे और उनका मकसद था भूतों को कैच करने का। 402 कमरे का दरवाजा आज तक किसी ने नहीं खोला था, पर जी ह्यून आज उस दरवाजे को खोलने की ठान कर आई थी। उन लोगों की लाइव स्ट्रीम पे अब 55,000 लोग जुड़ चुके थे, पर अब शार्लेट और जी ह्यून को वापस लौटना पड़ता है सेकंड फ्लोर पे क्योंकि सियोंग वुक और पार्क संग-हो की सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। उन दोनों ने छत पे बहुत सारी घंटियां बांध दी थी जो आत्माओं के आने पे बजने लगेंगी। जमीन पे एक मंत्र प्रिपेयर करा गया था जिसके इस्तेमाल से जी ह्यून रिचुअल को स्टार्ट करती है। एक अगरबत्ती जला के तालिस्म को जलाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं और आत्माओं के आने का इंतजार शुरू हो जाता है। अब अचानक ही मोमबत्तियां बुझ जाती है और छत की सारी की सारी बेल्स बजने लगती है। बेल्स अपने आप नीचे भी गिरने लगती है जिससे सब लोग डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। जाहुन के कहने पे उन लोगों को रुककर सब कुछ अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिसके बाद जाहुन सियोंग वुक और पार्क संग-हो को वापस सेरेमनी वाले कमरे में भेजता है। वहां पे जाहुन दोनों लड़कों को बताता है कि वीडियो पे 1 लाख व्यू आ गए हैं, मतलब पैसों की बारिश जल्दी ही होने वाली है। पर इस सब के बाद जाहुन के पीछे रखे हुए गैस स्टोव्स अपने आप चल जाते हैं। जाहुन घबरा जाता है और अब कंप्यूटर्स भी ग्लिच करने लगते हैं। लाइट्स भी चले जाती हैं, पर थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मतलब दोस्तों, गोजी नाम के भूत जाहुन को भी नहीं छोड़ने वाले। खैर, अब असाइलम में वो सब लोग वापस फर्स्ट फ्लोर की लेबोरेटरी में जाते हैं जहाँ पे इस बार वो अजीब गुड़िया कैबिनेट से एक दूसरी जगह पर पहुंच गई थी। जी ह्यून और शार्लेट इस बात से घबरा जाते हैं और सियोंग वुक उस डॉल को उठा लेता है जिससे शार्लेट बुरी तरीके से डर जाती है। वो डॉल को वापस रखने के लिए बोलती है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। और दोस्तों, इतना ही नहीं, वो गुड़िया असल में एक पागल पेशेंट की थी। शार्लेट डर के मारे लेबोरेटरी से चले जाती है और जी ह्यून को उसके पीछे जाना पड़ता है। शार्लेट के हिसाब से डॉल को छूना सबसे बड़ी गलती थी, पर दूसरी तरफ सियोंग वुक सब कुछ अपनी ऑडियंस को समझा रहा था। आखिर पैसे भी तो उन लोगों को कमाने थे। अब इसके बाद शार्लेट को सब लोग समझाते हैं और जाहुन बोलता है कि अब से जो शार्लेट बोलेगी वही होगा, और वो लोग बड़ी मुश्किल से शार्लेट को समझा लेते हैं और काम कंटिन्यू करने पे मना लेते हैं। शार्लेट किसी तरीके से मान जाती है और वो अब अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं और जाते हैं ग्रुप क्लिनिक के अंदर, जहां पे बहुत सारे लॉकर्स रखे हुए थे जिनके अंदर बेकाबू पागल लोगों को रखा जाता था।
उन लॉकर्स में से एक लॉकर के अंदर पार्क संघू अपना हाथ डाल देता है, पर तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। बड़ी मुश्किल से वो अपना हाथ छुड़वा पाता है, पर उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। अपनी बातों को प्रूव करने के लिए पार्क संघू दोबारा हाथ डालने लगता है, पर कोई उसे ऐसा करने नहीं देता, क्योंकि सच में हो सकता है कि वहां पे कोई खतरनाक चीज हो। और इसी बीच में जी ह्यून अपना हाथ लॉकर के अंदर डाल देती है। अब उसका हाथ भी कोई पकड़ लेता है और वो भी बड़ी मुश्किल से बच पाती है, पर उस डिमोनिक आत्मा ने जी ह्यून के हाथ को बुरी तरीके से खुरच दिया था। फाइनली उन लोगों को भूतों का सबूत मिल जाता है और अब वो लॉकर्स अपने आप खुलने लगते हैं। एक आत्मा शार्लेट का स्कार्फ पकड़ लेती है और अब डर के मारे वो लोग भागते हैं। सीन जाता है जायोन और आयुन पे, जो अभी भी पूरे ग्रुप से अलग थे और अब उन दोनों को टेबल टेनिस की आवाज आने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ शार्लेट और जी ह्यून बुरी तरीके से डर गए थे और वो दोनों आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। लड़के दोनों लड़कियों को संभालते हैं, पर दोनों ही लड़कियां क्विट करके चले जाती हैं एग्जिट की तरफ। शार्लेट और जी ह्यून असाइलम से निकल जाते हैं और जाहुन भी ये सब देखकर डर गया था। सियोंग वुक और पार्क संघू अब जाहुन से बात करते हैं और सारी चीजें उसे समझाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जाहुन जानता था कि असाइलम हॉन्टेड और जानलेवा है, पर वीडियो का ट्रैफिक 3 लाख तक पहुंच गया था और इसलिए वो सारी बातों से मुकर जाता है। जाहुन दोनों लड़कों को बोलता है कि कोई भी भूत नहीं है और उन लोगों को आगे काम कंटिन्यू करने के लिए वो कहता है, और कहता है 402 कमरे को खोलकर वीडियो खत्म करने के लिए। पर दोनों ही लड़के बुरी तरीके से डर चुके थे और वो अब जाहुन की बात नहीं सुनते। खैर, इतनी सारी चीजें होने के बाद जाहुन बेस कैंप में एक अजीब फुटेज को चेक करता है, जो बिल्कुल शुरुआत में ली गई थी। और दोस्तों, फुटेज में 6 के 6 लोग मौजूद थे, मतलब उन लोगों को कोई आत्मा फिल्म कर रही थी। ये बात जैसे ही जाहुन नोटिस करता है, एक कप गिर जाता है और लाइट चले जाती है। जाहुन पूरी तरीके से घबरा जाता है, पर तभी ग्लिचिंग कंप्यूटर्स स्टार्ट हो जाते हैं और सियोंग वुक और पार्क संघू दोबारा बात करते हैं जाहुन से। वो दोनों आगे शूटिंग करने के लिए और ज्यादा पैसे मांग रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर भी पैसों का भूत सवार था। और क्योंकि वीडियो का ट्रैफिक 7 लाख हो गया था, तो जाहुन भी मान जाता है और उनका काम आगे स्टार्ट होता है। सीन शार्लेट और जी ह्यून पे जाता है, जो जंगल में चलते चलते आधे रास्ते पहुंच गए थे, जहां पे उस अंडरवेयर को बांधा गया था। और दूसरी तरफ सियोंग वुक और पार्क संघू 4th फ्लोर के बाथरूम में इन्वेस्टिगेट करने को पहुंचते हैं और तभी आती है एक लाउड बैंग। उस आवाज के पीछे वो दोनों इंस्ट्रूमेंट चेम्बर के अंदर जाते हैं, जहां पे एक व्हील चेयर अपने आप चलने लगती है। और मतलब दोस्तों, काम को कंटिन्यू करके उन दोनों ने अपनी जान पे ही कुल्हाड़ी को मार लिया है। डरते डरते सियोंग वुक ऑडियंस को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, पर तभी फिर से आती है एक लाउड बैंग। वो आवाज दरवाजे के पीछे से आई थी और पलक झपकते ही कमरे का सारा फर्नीचर छत पे चिपक जाता है। दोनों लड़कों के होश उड़ जाते हैं और अचानक सारा फर्नीचर जमीन पे गिरता है। कमरे में पैरानॉर्मल चीजें होने लगती हैं और सारा सामान इधर उधर उड़ने लगता है। एक उड़ती हुई चीज पार्क संघू के सर पे लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। सियोंग वुक भी बुरी तरीके से डर चुका था और वो पार्क संघू को उठाने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे का दरवाजा खुलता है और एक इनविजिबल शक्ति सियोंग वुक को अपने साथ खींच के ले जाती है। वो भागकर वापस आने की कोशिश करता है, पर दरवाजा बंद हो जाता है और वो एंटिटी सियोंग वुक को भी मार के बेहोश कर देती है। अब ये सब देखकर जाहुन के भी होश उड़ गए थे, पर वो अब भी कुछ भी नहीं करता। और सीन जाता है शार्लेट और जी ह्यून पे, जो घूम फिर के वापस अंडरवेयर वाली जगह पे पहुंच गए थे। वो दोनों ही डरने लगे थे और अब अचानक ही लेबोरेटरी का सामान शार्लेट को अपने आसपास दिखने लगता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। अब उसी टाइम पे जी ह्यून बिल्कुल शांत हो जाती है और जब शार्लेट उसके पास जाती है तो जी ह्यून हो गई थी पोजेस्ड और वो डेमोनिक चीजों को बड़बड़ा रही थी।
डर के मारे शार्लेट भागती है, पर एक एनर्जी शार्लेट के बाल पकड़ के उसे हवा में उड़ाने लगती है। शार्लेट जब जमीन पे गिरती है तो वो अपनी पूरी जान लगा के भागती है और लकीली पहुंच जाती है बेस कैंप पे, जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। शार्लेट टॉर्च जलाती है और कांप उठती है क्योंकि वो बेस कैंप में नहीं, गोजिनाम हॉन्टेड असाइलम में पहुंच गई थी और कोने में खड़ी थी पोजेस्ड जीह्यून। शार्लेट के पैर के पास वो डिमोनिक गुड़िया भी पड़ी थी, जिसके बाद उसकी नजर पड़ती है छत पे लटकी हुई एक एंटिटी पे। उस एंटिटी पे नजर रखते हुए शार्लेट दरवाजे की तरफ बढ़ती है, पर वो एंटिटी भी खिसक खिसक के आगे बढ़ रही थी। शार्लेट दरवाजा खोलती है, पर ऑब्वियसली दरवाजा लॉक था। वो एंटिटी अपनी जगह पे ही खड़ी थी। पोजेस्ड जीह्यून अपना डिमोनिक मंत्र पढ़े जा रही थी और बेचारी शार्लेट अपनी मौत को अपने सामने देख पा रही थी। पलक झपकाते ही वो एंटिटी शार्लेट को भागकर पकड़ लेती है और अपने साथ खींचकर अंधेरे में ले जाती है। शार्लेट की चीखों के साथ सीन जाता है पार्क संघू पे, जिसे अब होश आ गया था, और वही 4th फ्लोर पे जायोन और आयोन अभी भी सारे खेल से अनजान थे और 402 कमरे को खोलने की कोशिश में लगे हुए थे। अब तभी पार्क संघू उन दोनों के पास पहुंच जाता है और जब वो उन दोनों को हड़बड़ी में भागने के लिए बोल रहा था, तभी आता है जाहुन का फोन, जो आयुन को 402 दरवाजा खोलने के लिए बोलता है क्योंकि वीडियो पे 1 मिलियन व्यू होने वाले थे। पार्क संघू दोनों को ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि सियोंगवुक अब शायद मर चुका है और अब उन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पर तभी दूसरी तरफ से गुस्सा करने लगता है जाहुन। अब जब उसकी टीम उसकी बात नहीं सुनती तो जाहुन खुद ही कैमरा उठाता है और निकल जाता है असाइलम की तरफ। पार्क संघू की बातों से अब वो दोनों लोग भी डरने लगे थे और अब तीनों को पिंग पोंग बॉल की आवाज आने लगी थी और अचानक ही एक बॉल उड़ के उनके पास आती है। 402 का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और दोस्तों उस कमरे के अंदर से आ रही थी शार्लेट की चिल्लाने की आवाजें। मतलब शार्लेट पहुंच गई थी 402 कमरे के अंदर। सब लोग दरवाजा खोलने पे लग जाते हैं, पर शार्लेट की चीखें आना बंद हो जाती हैं। हर जगह फ्लैशेस जलने लगती है और उन लोगों की तरफ कोई चीज बढ़ रही थी कि तभी 402 का दरवाजा खुल जाता है और कैमरा गिर के टूट जाता है। अब हाथ पकड़ के अंधेरे में जायोन, पार्क संघू और आयुन 402 कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहां पे जमीन पे पानी भरा हुआ था। उस कमरे के अंदर एक भी दरवाजा नहीं था और छत पर एक पानी का पूल था। जी हाँ दोस्तों, एक गहरा कुआं कमरे की छत पर बना हुआ था। तीनों लोगों को कमरे में कुछ महसूस हो रहा था और कोई आत्मा उन तीनों के चेहरे बार बार छू रही थी। नाइट विजन का इस्तेमाल करके उन्हें कोने में खड़ी हुई एक लड़की दिखाई देती है, जो सिर्फ कैमरे के अंदर ही दिख रही थी और धीरे धीरे पास आ रही थी। अचानक ही कैमरे में दर्जनों आत्माएं आ जाती है और आयुन और जायोन को पोजेस कर लेती है। अकेला बचता है पार्क संघू, जिसे डिमोनिक आयुन पकड़ के मार डालती है और पूरे असाइलम में चीखे ही चीखे गूंजने लगती है। असाइलम में लगे हुए कैमरों में पैरानॉर्मल चीजें कैद होने लगती है और अब उस जगह पे पहुंचता है जाहुन। पर दोस्तों इस सीन को देखकर ये लग रहा था कि जो डायरेक्टर थी इस असाइलम की, उसने अपने पेशेंट को इसी 402 कमरे के अंदर मारा था। तभी तो इस कमरे में इतनी सारी डिमोनिक चीजें हैं और इसलिए ही सारी की सारी आत्मा इसी कमरे पे फोकस करे हुए है। तो कहने का मतलब हिस्ट्री में जरूर कुछ भी हुआ है वो इसी कमरे से रिलेटेड है, या तो फिर जो डायरेक्टर होगी उसने कोई डिमोनिक रिचुअल करा होगा जिससे नरक का कोई दरवाजा खुल गया होगा और इसलिए ही छत पर वो पानी का पूल बना हुआ है। ये तो बस एक थ्योरी है, पर आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। अब जाहुन 402 कमरे की तरफ बढ़ता है, जिसका दरवाजा अभी भी खुला हुआ था और वो अंदर भी चले जाता है, पर अंदर कोई भी नहीं था। खैर कमरे के अंदर उसे पानी वगैरह नहीं मिलता, पर जल्दी ही एक डिमोनिक आत्मा उड़ते हुए आती है और उसके पीठ पे चिपक जाती है।
जाहुन की सांसें अटक जाती है और वो आत्मा आवाजें निकालने लगती है। धीरे धीरे वो आत्मा घूम जाती है और जब जाहुन नाइट विजन कैमरे को उल्टा कर कर देखता है तो वो खौफनाक बेरहम डिमोनिक आत्मा जाहुन को पकड़कर मार डालती है। आत्मा जाहुन का गला बुरी तरीके से घोट डालती है और वो मारा जाता है। और अब आखिरी में सीन जाता है घायल सियोंग वुक पे, जिसे अब होश आ जाता है। सियोंग वुक होश में आने के बाद देखता है कि उसे चेयर पे किसी ने बांध दिया है। एक इनविजिबल शक्ति अब सियोंग वुक को भी पकड़ लेती है और वो चिल्लाता रहता है जब वो आत्मा उसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और हम लोग समझ ही जाते हैं कि अब सियोंग वुक भी मारा जाएगा। उन लोगों के मरने के बाद स्ट्रीम पर सिर्फ 500 व्यू रह गए थे और गोजिनाम हॉन्टेड असाइलम में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया था। शार्लेट का रखा हुआ होली वाटर अब उबलने लगता है और इसी खौफनाक एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन गोजिनाम हॉन्टेड असाइलम मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और मेरे बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।